आज हम देखेंगे द हेवन ऑन अर्थ, द वन एंड ओनली केदारनाथ टेम्पल। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ तक आने के मोड और रास्तों की। उसके बाद बात करेंगे कहाँ रुके, क्या बजट लेकर चलें और जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अवॉइड करें इस ट्रिप पर और अपनी ट्रिप को और बेहतर और यादगार कैसे बनाएं। अगर आप मुंबई से जा रहे हैं तो बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन लेकर आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं और वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली से भी आपको हरिद्वार जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन मिलेंगी। हरिद्वार से ऋषिकेश आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, जहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी। ऋषिकेश से सोनप्रयाग का रास्ता अप्रॉक्स 210 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 10 घंटे लगेंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड केवल 5 किलोमीटर है, जो आप कोई भी वहां की लोकल टैक्सी लेकर पहुंच सकते हैं। तो गौरीकुंड से शुरू होगी आपकी असली केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा, यानी कि आपकी मेन ट्रैकिंग, जो लगभग 24 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल, पालकी या फिर खच्चर के द्वारा पूरी कर सकते हैं। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ले सकते हैं, जो देहरादून एयरपोर्ट और सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाएगा। इसके लिए आपको प्रायर रिजर्वेशन करवाना होगा और इसका फेयर अप्रॉक्स 8,500 रुपए पर पर्सन है। हम बाबा के भक्त, हमने चुना ट्रैकिंग का रास्ता। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो मैं और मेरा इस ट्रिप का ट्रैवल पार्टनर हम निकल पड़े ट्रैकिंग पर, लेकर महादेव का नाम। हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं थोड़ा केदारनाथ और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बना एक टाउन है, जो खास तौर पर जाना जाता है केदारनाथ मंदिर के लिए। केदारनाथ चारधाम तीर्थ स्थलों में सबसे ऊंचा और दूर है। ये मंदिर हिमालय समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर चोराबद्दी हिमनद के पास बना है, जो मंदाकिनी नदी का स्रोत है। ये पूरा टाउन, पूरा का पूरा कस्बा बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें सबसे फेमस केदारनाथ मंदिर है। सबसे नियरेस्ट रोड हेड का रास्ता गौरीकुंड है, जो कि लगभग 22 किलोमीटर है। केदारनाथ नाम का अर्थ है खेतों के स्वामी। ये संस्कृत शब्द यानी केदार का मतलब खेत और नाथ का मतलब स्वामी से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द फील्ड भी कहा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के निर्माण कार्य का पूरा श्रेय महाभारत में वर्णित पांडव भाइयों को दिया जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराजी ने करवाया था। यात्रा के दौरान आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। फिर चाहे वो झरने हो या ब्यूटीफुल ब्रिजेस, कह सकते हैं नेचर्स ब्यूटी एट इट्स पीक। भारी स्नोफॉल के चलते विंटर्स में केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि नवंबर से अप्रैल तक 6 महीनों के लिए केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर की उत्सव मूर्ति वाली पालकी को गुप्त काशी के पास उखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। पुजारी और बाकी लोग भी सर्दी से बचने के लिए आसपास के गांव में चले जाते हैं। 55 गांव और आसपास के गांव के तीर्थ पुरोहितों के लगभग 360 परिवार आजीविका के लिए इस शहर पर पूरी तरह से निर्भर हैं। केदारनाथ आने का बेस्ट टाइम है मई से जून और फिर सीधा सितंबर से अक्टूबर। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सेफ्टी मेजर्स के लिए जुलाई और अगस्त में यात्री कम आते हैं और विंटर्स में तो हेवी स्नो की वजह से मंदिर बंद ही रहता है। विंटर्स में हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी कैंसिल कर दी जाती हैं क्लाउड कवर की वजह से। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, एस्थमा या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो यात्रा से पहले हैंडी ऑक्सीजन ले सकते हैं आप, जो आपको अराउंड 500 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा इजीली।
केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अथॉरिटीज आपसे चेक पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन डिमांड कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा को स्मूथ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करके ही जाएं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान केदारनाथ शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि मंदिर सुरक्षित रहा, क्योंकि एक विशाल चट्टान, जिसे भीमशिला भी कहा जाता है, पहाड़ से लुढ़क कर मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गया था। इस चट्टान ने बाढ़ के भारी जल और मलबे को मुख्य मंदिर से दूर मोड़ दिया। आज मंदिर का मार्ग पूरी तरह से नया बना दिया गया है और पूरी तरह से सुरक्षित भी है। केदारनाथ में रुकने के लिए आपको टेंट सर्विस 300 से 400 रुपए पर हेड में इजीली मिल जाएगी। केदारनाथ का शिवलिंग ट्रायंगुलर है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान शिव के कुबड़ का प्रतीक है, जिन्होंने बैल यानी नंदी के रूप को धारण किया था। मंदिर के पास पहुंचते ही आपको एक अलग ही वाइब महसूस होगी, जो शब्दों में शायद व्यक्त नहीं की जा सकती। द होल प्लेस इज सो सैक्रेड एंड पॉजिटिव दैट यू डोंट फील लाइक गोइंग होम। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये कथा महाभारत युद्ध के बाद पांडवों से गहराई से जुड़ी हुई है। अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए वे शिव की खोज में जुट गए। उनसे बचते हुए शिव ने बैल का रूप धारण किया और जमीन में समा गए। पांडव भीम किसी तरह बैल की पूंछ पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन बैल का शरीर के अंग गढ़वाल हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर फिर से प्रकट हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, अनुभव है भक्ति का, अच्छी सोच का, समर्पण का और जीवन के सत्य का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।